अजीज़ तलबा और तलबात, स्वागत है आप सबों का आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में। मैं मोहम्मद ज़ुल्फ़कार अली हाज़िर हूँ आप सबों की खिदमत में क्लास 5th लेके। आज के क्लास में हम लोग कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और कंपोजिशन से जुड़ी सारी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंपोजिशन किसे कहते हैं, मतलब ये जानना ज़रूरी है कि कंपोजिशन कैसे लिखा जाता है, कंपोजिशन में क्या क्या आता है, कंपोजिशन किसे कहते हैं और कंपोजिशन में क्या क्या आता है। जैसा कि आप लोगों को शायद ये पता होगा कि उर्दू में 3 हिस्से होते हैं और मैंने कई बार इस मुद्दे पर और इस टॉपिक पर हमने कई बार बताया है क्लास शुरू होने से पहले कि उर्दू में 3 हिस्से होते हैं। पहला उर्दू किताब यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में टेक्स्ट बुक कहते हैं, दूसरा ग्रामर और तीसरा आखिरी जिसको कहते हैं कंपोजिशन। और एक बात, कंपोजिशन में भी 3 हिस्से होते हैं, जैसे कि उर्दू किताब में भी उर्दू में भी 3 हिस्से होते हैं। पहला था टेक्स्ट बुक, उसके बाद ग्रामर, उसके बाद कंपोजिशन। उसी तरह कंपोजिशन में भी 3 हिस्से होते हैं। पहला मज़मून, दूसरा दरख्वास्त जिसको हम लोग मज़मून को ऐसे कहते हैं पहला को इंग्लिश में, और दूसरा को सेकंड को हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं दरख्वास्त को, और तीसरा जो आखिरी है वो है ख़त, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे यानी ख़त। आज का मेरा उन्वान है ख़त वालदा यानी अम्मी के नाम एक ख़त लिखें जिसमें तबीयत के बारे में ज़िक्र हो। आज ख़त कैसे लिखा जाता है, ख़त लिखने का सही तरीका क्या है, उसके बारे में सही जानकारी हासिल करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी ख़त लिखने का सही और मामूल तरीका उसको नहीं पता है। आज हम इंशाअल्लाह इसमें बारी बारी से ख़त लिखने का सही तरीका और जो सही मौजू है उसके बारे में बताएंगे। कहाँ पे से लिखा जाता है, कहाँ पे तारीख़ लिखा जाता है और कहाँ पे मौजू में क्या क्या लिखा जाता है, कहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद आप लोग ख़त को बआसानी के साथ हल कर सकते हैं और लिख सकते हैं और किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ पेश नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आइए हम लोग ख़त लिखने के सही तरीके क्या है उसको जानते हैं। सबसे पहले देखिए कंपोजिशन। ख़त सवाल है वालदा के नाम यानी अम्मी के नाम। वालदा किसे कहते हैं? अम्मी। और अगर वो यहीं पे वालदैन रहता तो फिर आ जाता माँ बाप। वालदा के नाम यानी अम्मी के नाम एक ख़त लिखें जिसमें तबीयत के बारे में ज़िक्र हो। आप कैसे हैं, आपकी सेहत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, उसके बारे में अम्मी के नाम एक ख़त लिखने के लिए यहाँ पे सवाल दिया गया है। तो आइए जवाब इसका है अज किशनगंज। जैसे हम लोग लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, टू द प्रिंसिपल या टू द वर्ड कमिश्नर या टू द प्राइम मिनिस्टर या टू द सीएम, कुछ भी लिखते हैं, तो उसी तरह हम लोग यहाँ से लिखते हैं अज। अज का मतलब होता है फ्रॉम, से। अज किशनगंज, कि हम लोग किशनगंज से लिख रहे हैं। आप जहाँ पे रहें, किशनगंज में रहें, दिल्ली में रहें, अलीगढ़ में रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, तो जो है आपको वहाँ से अज दे दिए। अज का मतलब होता है फ्रॉम। जैसे एप्लीकेशन में लिखते हैं टू, तो टू लिख के कहाँ से, किसको लिख रहे हैं, टू। और इसमें लेटर में लिखते हैं हम लोग अज, फ्रॉम। तारीख़, अज के नीचे तारीख़ है, आज ही की तारीख़ जिस दिन लिख रहे हैं ख़त। जैसे आज है 6 अगस्त 2021, तो आज ही के डेट में जब आज लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज ही के डेट पे होना होगा, आज ही की तारीख़ पे। तो उसके बाद काबिल एहतराम जनाब वालिद साहबा अस्सलाम वालेकुम। काबिल एहतराम जनाब वालदा साहबा यानी अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्यारी अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, समझे। या आप ऐसे लिखते हैं जैसे काबिल एहतराम जनाब वालदा साहबा लिखा गया, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो डिसिप्लिन होता है, एहतराम होता है, वो ज़्यादा कारगर होता है।
तो समझ गए, मतलब एहतराम जाहिर करने के लिए अगर इसको लिखते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे आप ये भी लिख सकते हैं, प्यारी अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम। ख़त लिखने के यहाँ खास करके कई तरीके हैं। उसके बाद इसका मेन मौजू है, मेन जो सब्जेक्ट होता है उसको, मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से रहकर, मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, उन्हीं की मार्फत से ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बखैर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बखैर होंगे। दरअसल बात यह है कि मेरी तबीयत पिछले हफ्ते बहुत ख़राब थी। कह रहा है कि मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बखैर होंगे, मतलब आप लोग भी खैरियत से होंगे। उसके बाद कहता है दरअसल बात यह है कि मेरी तबीयत पिछले हफ्ते बहुत ख़राब थी। ख़त पे क्या था, सवाल पे कि तबीयत के बारे में। तो यहाँ उसकी अम्मी को बताया जा रहा है कि मेरी तबीयत पिछले हफ्ते ख़राब थी, लेकिन तबीयत जब ख़राब थी तो डॉक्टर साहब से दवाई लेने के बाद ठीक हुआ हूँ और अभी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ठीक हूँ और इधर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझ गए ना। सबसे पहले इसमें ख़बर व खैरियत लिखा गया कि मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से खैरियत से हूँ। किसी भी ख़त अगर लिखते हैं, चाहे भाई को लिखिए, अम्मी को लिखिए, अब्बा को लिखिए, अपने दोस्त को लिखिए, किसी को भी लिखिए। अगर वहाँ ऊपर लिखते हैं अपने दोस्त को, जैसे कि मेरे अज़ीज़ दोस्त अस्सलाम वालेकुम, मैं उसके बाद पैगाम चेंज करके लिखिए मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हूँ। अगर दोस्त को लिखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बखैर होंगे, यानी आप लोग भी ठीक होंगे। तो अगर दोस्त को मतलब सेम ऐसी तरह लिखना होगा। सबसे पहले आपको मतलब खैरियत के बारे में बताना है, खबर व खैरियत आपका भी उनका भी। उसके बाद आपको मेन मुद्दे के बारे में जिक्र करना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ लिखा गया है, दरअसल बात यह है कि मेरी तबीयत पिछले हफ्ते बहुत तबीयत ख़राब थी, तो मैंने डॉक्टर साहब से दवाई लेने के बाद अभी अल्लाह के फ़ज़ल करम से ठीक हूँ। उसके बाद यहाँ कह रहा है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। किसको नहीं है? जो तबीयत के बारे में ज़िक्र किया, आप बोल रहे हैं कि मैं दवाई लेने के बाद अभी ठीक ठाक हूँ, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं है मेरी जानिब से, मतलब मेरे तरफ़ से पढ़ाई में किसी तरह की कोई कोताही नहीं है। मतलब कहता है मेरी जो तबीयत ख़राब थी, मैं अभी दवाई लेने के बाद अल्लाह के करम से ठीक हूँ और मेरे तरफ़ से पढ़ाई में कोई किसी तरह का कोई कोताही नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, मैं अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ। फिर भी इसके साथ साथ मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है और मैं अच्छी ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ पढ़ रहा हूँ। फिर भी आप बुज़ुर्गों से, मतलब आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है। मतलब क्या है कि इसमें लिख दिया है ख़त में कि मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और उसके बाद मेन टॉपिक को कहा है कि मेरी जो तबीयत ख़राब थी, पिछले हफ्ते बहुत ख़राब थी, तो हमने डॉक्टर से दवाई लिया, डॉक्टर से दवाई लेने के बाद अभी ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, मैं अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, अभी तबीयत में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और आप लोग से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरी पढ़ाई और अच्छी हो। उसके बाद पैराग्राफ चेंज में ऐसे क्या लिखता है कि मेरे तरफ़ से, मेरी जानिब, मतलब जानिब का मतलब होता है तरफ़, मेरे तरफ़ से वालिद मोहतरम की खिदमत में सलाम अर्ज है और बाबू को प्यार। मतलब तुम तो यहाँ ख़त लिख के हो वालदा अम्मी के नाम, तो वालिद को भी तो कुछ चाहिए, तो क्या बोले वालिद को कि मेरी तरफ़ से वालिद मोहतरम को सलाम, उसकी खिदमत में, और बाबू को बहुत बहुत प्यार। उसके बाद देखिए लेफ़्ट साइड में आपका लख्ते ज़िगर, देखिए ख़त लिखने का यही तरीका है, आपका लख्ते ज़िगर, मतलब लख्ते ज़िगर लिखिए, प्यारे नज़र लिखिए, नूरे नज़र लिखिए, या आपका प्यारा बेटा लिखिए, कुछ भी लिखिए, या आपका दिल का टुकड़ा लिखिए। उसके बाद नाम, अपना नाम दे दीजिए जो भी है। उसके बाद पता, स्कूल का पता, स्कूल में कहाँ है। उसके बाद राइट साइड में देखिए मखतूब अलैह का पता, लिफाफा है, डब्बा बना हुआ है, डब्बा बनाना ज़रूरी है, लिफाफा है, उसका नाम है मखतूब अलैह का पता, मतलब ख़त पाने वाले का नाम, ख़त जिसके नाम से जाएंगे उसका पता। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपको ख़त लिखने में आसानी होगी। जितनी भी मुश्किल और दुश्वारी और परेशानी है, इंशाअल्लाह वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सुनने के बाद ख़त को बआसानी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है,
आज किशनगंज लिखना है फ्रॉम, उसके बाद डेट लिखना है, उसके बाद काबिल एहतराम लिखना है, उसके बाद मौजू लिखना है, उसके बाद राइट साइड में लिफाफा, लेफ्ट साइड में आपको लिखना है आपका लखते जिगर या नूरे नज़र या आपका प्यारा बेटा। हाँ तो अजीज़ बच्चों, इसको गौर से सुने और समझे। शुक्रिया।